रावण आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? बहुजन महापंचायत जब बुलाया जाएगा तो। सम्राट चौधरी जो है ये बहुजन है ही नहीं। यूजीसी रेगुलेशंस को लागू करवाने के लिए सम्राट चौधरी ने कौन सा पहल कर दिया कि उनके समर्थन में बहुजन महापंचायत बुलाया जाना चाहिए? हम पूछना चाहते हैं, यही सम्राट चौधरी है ना। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? धड़ाधड़ बुलडोजर चलवाया। किसके घरों पे? दुसादों के घर पे, चमारों के घर पे, मुसहरों के घर पे, डोमों के घर पे, जो तालाब किनारे, नदी किनारे, नाले किनारे, सड़क किनारे लोग रहते थे, नहर किनारे जो लोग रहते थे, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया। तो पूछिए कि वो जिनके घरों पे बुलडोजर चला वो माफिया थे, बाहुबली थे, कुख्यात अपराधी थे, क्रिमिनल थे, क्या थे कि उनके घरों पे बुलडोजर चलवाया? तो उस समय वो बहुजन याद नहीं आया? उस समय बहुजन महापंचायत याद नहीं आया? बिहार के अंदर हर दिन यही बहुजन समाज के लोग हर दिन अपमानित हो रहे हैं, हर दिन उनके बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है, हर दिन उनके भाइयों की हत्या और उनकी ज़मीनें छीन ली जा रही है, उनके घरों पे बुलडोजर चलवाया जा रहा है। तब बहुजन महापंचायत बुलाने वाले लोग कहाँ थे? दुलारचंद यादव का जब गोली मार करके उनका जान ले लिया गया, उस समय महापंचायत बुलाने वाले लोग कहाँ मुंह छुपा करके बैठे थे? घुटना टेकने वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं मोहन भागवत के सामने। बहुजन महापंचायत जो है कि पूरा का पूरा भाजपा और आरएसएस के द्वारा फंड किया हुआ है, और इसमें जितने लोग शामिल हैं सारे के सारे सम्राट चौधरी के करीबी हैं। कोई उनसे लगा हुआ है, कोई सटा हुआ है। आप बुलाएंगे बहुजन महापंचायत? बिल्कुल बुलाएंगे। अभी जल्द हम सब लोग बिहार की राजधानी पटना में बहुजन महापंचायत बुलाने के लिए पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। भीम आर्मी बिल्कुल। भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद उनके समर्थकों के द्वारा महापंचायत बुलाया गया आरा शाहपुर में। अब उसके विरोध में बहुजन महापंचायत कॉल किया गया है और बहुजन समाज के कई नेता उसमें जा रहे हैं, जिसमें जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री, हम पार्टी के संस्थापक, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री गोल्डन दास, अशोक महतो, बहुजन नायक जिन्हें कहा जाता है, और इस तरह के कई बहुजन नेता, रामेश्वर महतो जो आरएलएम के विधायक हैं, ये तमाम नेता उसमें शरीक होंगे और बहुजनों की बात करेंगे। तो बहुजनों की बात करने के लिए बहुजन महापंचायत बुलाई गई है, तो क्या उसका समर्थन भीम आर्मी करती है? क्यों? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कई ऐसे पोस्टर सोशल मीडिया पे वायरल हैं जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद रावण की भी तस्वीर लगाई गई है और कहा गया है कि बहुजन महापंचायत में सभी बहुजन चलें आरा शाहपुर 5 तारीख को, इसी महीने जुलाई में। तो हमारे साथ अमर ज्योति जी हैं, बिहार भीम आर्मी के कर्ता धर्ता प्रदेश अध्यक्ष। आप लोग का समर्थन है बहुजन महापंचायत को? बहुजन महापंचायत का मुद्दा क्या है? पहले किस मुद्दे पे बुलाया गया? बहुजनों के मुद्दे बुलाया गया। क्या है मुद्दा? बहुजन मुद्दा कह रहे हैं कि बहुजनों को का जो इनकाउंटर हुआ उस पर किसी ने नहीं बोला, हम लोग बोलेंगे। ये अशोक महतो का कहना कि यादव का इनकाउंटर हुआ और दलितों के साथ जो मारपीट हुई इस पर कोई नहीं बोला, हम बोलेंगे। कुशवाहा का इनकाउंटर हुआ, कोई नहीं बोला, हम बोलेंगे। हम उस पंचायत में यही बात रखेंगे। और कुछ लोगों का कहना है कि सम्राट चौधरी की माता जी को गाली दी गई इसलिए कर रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि भरत तिवारी के इनकाउंटर के बहाने टारगेट किया जा रहा है सम्राट चौधरी को, इसलिए सम्राट चौधरी के लिए जा रहे हैं क्योंकि सम्राट चौधरी भी बहुजन है। देखिए, अशोक महतो जी बाद में आए हैं इस महापंचायत के समर्थन में, जहाँ तक मैं जानता हूँ और देख रहा हूँ। उसके पहले ये महापंचायत जिन लोग बुला रहे हैं, चूँकि मेरा भी जिला जो है, मेरा घर जो है आरा में ही है, तो मुझे बेहतर तरीके से पता है कौन आयोजक हैं, कौन क्या है, नहीं है। ठीक है। तो जो आयोजक कमेटी के लोग हैं, सबसे पहले उन लोग के द्वारा पोस्टर वायरल किया गया और उस पोस्टर में लिखा गया है कि सम्राट चौधरी के समर्थन में बहुजन महापंचायत बुलाया जा रहा। क्यों भाई? तो मुद्दा ये था कि सम्राट चौधरी जी को गालियाँ दी गई, उनको, उनके परिवार के लोगों को भद्दी भद्दी गालियाँ सोशल मीडिया पे स्वर्ण समुदाय के लोगों के द्वारा गालियाँ दी गई। तो ठीक है, गालियाँ दी गई, तो किस लिए गालियाँ दी गई? तो भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, तो भरत तिवारी के एनकाउंटर के विरोध में स्वर्ण समुदाय के लोग इनको गाली दिए। तो हम पूछना चाहते हैं कि भरत तिवारी का एनकाउंटर सही था कि फर्जी एनकाउंटर था? हम तो शुरू से ही इसका विरोध किए। भरत तिवारी क्या था नहीं था हम इस पर नहीं जाएंगे। भरत तिवारी का इनकाउंटर गलत था, ये हम बोल रहे थे। सबसे पहले हमने बोला, आज भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे कि भरत तिवारी का इनकाउंटर गलत था।
और आप भी बोले। हाँ, मैंने भी बोला। तो भरत तिवारी का एनकाउंटर जब गलत था तो भरत तिवारी का एनकाउंटर कराने वाले कौन थे? यही सम्राट चौधरी थे, इनकी पुलिस थी। तो सवाल तो उठेगा ना। एनकाउंटर होता है कि एक गोली मार दीजिए, 2 गोली मार दीजिए पैर में और उसको अरेस्ट करके अस्पताल में भेजिए और फिर न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको सज़ा सुनिश्चित कराइए। लेकिन आप एक ही जगह पे 5 गोली मार रहे हैं, तो सीधे तौर पे सवाल उठता है कि आप उसको अरेस्ट नहीं करना चाहते थे, आप उसको जान लेना चाहते। अरे कई नेता हैं जो कह रहे हैं कि भरत तिवारी के पास 2-3 हथियार थे। नागमणि दांगी बोल रहे हैं। अब नागमणि बोल रहे हैं तो नागमणि जी को बहुत ज़्यादा सीरियस बिहार और उनके समाज के लोग भी नहीं लेते। क्या बात करें, नागमणि जी को आप नहीं जानते हैं, इसका मतलब। नागमणि दांगी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में मंत्री थे, पूर्व लोकसभा सांसद हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व एमएलसी हैं, पूर्व बिहार सरकार के मंत्री हैं, कई पार्टियों के पूर्व नेता हैं, भाजपा के पूर्व व वर्तमान नेता हैं। वो कहीं भूतपूर्व ना हो जाएं, इसके लिए बॉडीगार्ड भी अपना रख लिए हैं 2-3 गो बंदूकधारी, क्योंकि भरत तिवारी के समर्थकों की तरफ से उनको धमकियां दी जा रही है। तो अब बेतुका बात कहेंगे तो लोग तो धमकी देंगे ही ना। कि कोई भी बात आप कहिए, तार्किक बात कहिए, और किसी भी समाज को अगर आप ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं, वो भी गलत बयानबाजी करके, अगर कुत्ता भी लाए बोल दिए। हाँ, तो कुतर्क करिएगा, किसी को भी अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करिएगा तो ये सही नहीं है। ठीक है। एक चीज़ हम भी जरा सा बोलते हैं ज्योति जी। भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ तो हमको सबसे पहले रंग दे बसंती फिल्म याद आई। और रंग दे बसंती फिल्म शायद आप देखें कि नहीं देखे हैं? हाँ, आमिर खान का। हाँ, आमिर खान। उसमें हुआ क्या था, आमिर खान और कुछ उनके दोस्त होते हैं, उनके दोस्तों में एक लड़की भी होती है जिसका बॉयफ्रेंड या मंगेतर आर माधवन होते हैं, जो फाइटर पायलट होते हैं। और इन लोग की दोस्ती बहुत अच्छी चल रही होती है। बीच बीच में माधवन आते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं। एक बार जब वो जाते हैं अपनी ड्यूटी पर तो पता चलता है कि जिस फाइटर प्लेन को वो उड़ा रहे थे वो क्रैश कर गया और आर माधवन जो फाइटर पायलट थे उनकी जान चली गई। अब इनके सारे दोस्त टेंशन में आ जाते हैं, पता करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो इनको पता चलता है कि रक्षा मंत्री ने खरीद फरोख्त में घोटाला किया है, गलत फाइटर प्लेन खरीदा गया, जिसकी वजह से आर माधवन की जान गई। ये लोग पहले सामान्य तौर तरीके से अपना प्रयास करते हैं कि आर माधवन को न्याय मिले, लेकिन नहीं मिलता है। तो एक सभा को संबोधित कर रहे होते हैं रक्षा मंत्री, तो उन पर गोली चला के उनकी जान ले लेते हैं ये लोग। उसके बाद ये लोग एक रेडियो के स्टेशन में जाते हैं जहाँ से अनाउंस होता है, ऑन एयर होता है। वहाँ पर ये लोग अनाउंस करते हैं कि हम लोग गलत नहीं हैं, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और वहाँ पर बहुत सारे पुलिसकर्मी आते हैं, कमांडो आते हैं और सब को एक एक कर करके इनकाउंटर कहिए इनकाउंटर कर देते हैं। उस समय इन जो आमिर खान और उनके दोस्त होते हैं उनको भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के तौर पर दिखाया जाता है। तो इस तरह की फिल्में बनी, उसमें लोगों ने सराहा कि रक्षा मंत्री को मार के सही किया। तो भरत तिवारी इसी तरह की फिल्मों को देख के न प्रेरित हुआ। बिल्कुल। तो भरत तिवारी देखिए, उसने हथियार उठाया तो सिस्टम के खिलाफ उठाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो वो हथियार उठाता ही नहीं, और हथियार उसने उठाया तो किसी के ऊपर चलाया नहीं। ठीक है। और जब अंत में जब सब कुछ मामला सामान्य हो गया था, यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह चुके थे कि ये मानसिक रूप से बीमार है, उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिले के एसपी ने कह दिया। तब फिर क्या नौबत ऐसा आ गया कि भरत तिवारी का एनकाउंटर में जान लेना पड़ा। रामेश्वर महतो भी बोल रहे हैं उसके पास 2 हथियार था। तो कहाँ ये कोई प्रूफ है, कहीं पकड़ाया है उसका 2 हथियार? सीजर रिपोर्ट में होना चाहिए। नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। पूरा इसमें कोई कह रहा है कि फेंका रिवॉल्वर फिर उठा के फिर चलाना। नहीं, ये सब फर्जी बात है। अगर कोई एविडेंस है, कोई वीडियो है तो पुलिस को प्रस्तुत करना चाहिए। इस पर तो राष्ट्रपति सचिवालय ने संज्ञान लिया इस मामले में, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला गया है। और इसमें पूरी देखिएगा ना, जो लोग भी दोषी होंगे, मुख्यमंत्री जी तो हो सकता है बच जाए, लेकिन जिस प्रकार से इस मामले में छोटी मछली, हाँ, सम्राट चौधरी की पुलिस ने जो गलती की है, उसका खामियाजा जितनी छोटी मछली के तौर पे, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, दरोगा हो सकता है कि मैक्सिमम कार्रवाई डीएसपी तक जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि डीएसपी पे भी कार्रवाई होगी, डीएसपी को भी बचा लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ है, भरत तिवारी के इनकाउंटर को सही कहते हैं हम लोग, वाह वाह, वेरी गुड, वेल डन, जैसा मांझी जी बोल रहे हैं। तो पुलिस का मनोबल इतना हाई हो जाता कि किसी का भी इनकाउंटर कर देती, आपका, मेरा, उसका, और फिर ताली बजाते आप। बिल्कुल। ये भरत तिवारी का एनकाउंटर
का विरोध नहीं, ये पूरे सम्राट चौधरी के सरकार का जो द्वारा लगातार एनकाउंटर किया जा रहा है उसका विरोध है। सरकार है, न्यायालय है, सब कुछ है, संविधान है और उसके तहत सबको सजा का प्रावधान है। आप किसी का एनकाउंटर में जान नहीं ले सकते हैं जब तक वो समाज और राज्य के लिए खतरा नहीं होता। लेकिन आप एनकाउंटर करके, इसके पहले एनकाउंटर नहीं हुआ, यादवों का एनकाउंटर हुआ, दलितों का एनकाउंटर हुआ, पिछड़ों का, सवर्णों का एनकाउंटर हुआ, लेकिन हाँ प्रियांशु दुबे, कुंदन ठाकुर, कई लोग को एनकाउंटर हुआ। तो उस मामले में बिहार के लोगों ने कोई हंगामा नहीं मचाया। क्यों नहीं मचाया? आदतन अपराधी थे। लेकिन जो भरत तिवारी के साथ हुआ ये आदतन अपराधी नहीं था, ये सिस्टम के खिलाफ, सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा था, इसलिए इतना हो हल्ला हंगामा मच गया। भीम आर्मी है, भीम आर्मी को सब लोग कहते हैं कि दलितों का संगठन है और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष भरत तिवारी का समर्थन कर रहे हैं। तो भरत तिवारी तो दलित नहीं था। बिल्कुल नहीं। हम देखिए न्याय की बात करते हैं, भीम आर्मी संविधान और न्याय की बात करती है, जाति पाति नहीं देखती है। जहाँ भी अन्याय होगा, चाहे वो ब्राह्मण के साथ हो, भूमियार के साथ हो, राजपूत के साथ हो, लाला के साथ हो, या किसी भी वर्ग के, जाति वर्ग के, धर्म विशेष के लोगों के साथ अन्याय होगा, वहाँ भीम आर्मी मजबूती से उस अन्याय करने वाले लोगों के खिलाफ खड़ी। अब महापंचायत पे आप लोग, भीम आर्मी वाले लोग, बहुजन महापंचायत का विरोध क्यों कर रहे हैं? सम्राट चौधरी के समर्थन में बहुजन महापंचायत बुलाने की बात कही है आयोजकों ने पहले दिन से। उसके बाद सम्राट चौधरी के कहा जा रहा है कि उनको गाली दिया गया, इसलिए आयोजन किया जाता। हम पूछना चाहते हैं कि बिहार के आम बिहारियों को हर दिन जब वो बिहार के बाहर ट्रेनों में भूसा की तरह भर के जाते हैं और जब गुजरात पहुंचते हैं, मुंबई पहुंचते हैं, महाराष्ट्र पहुंचते हैं, केरला पहुंचते हैं, तमिलनाडु पहुंचते हैं, तो हर दिन उनको गाली दिया जाता है, उनको अपमान किया जाता है, उनके साथ मारपीट किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है दूसरे प्रदेशों में। तो उसके लिए महापंचायत अब तक क्यों नहीं बुलाया गया? बिहार के अंदर छोड़ दीजिए दूसरे प्रदेश का, बिहार के अंदर हर दिन यही बहुजन समाज के लोग हर दिन अपमानित हो रहे हैं, हर दिन उनके बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है, हर दिन उनके भाइयों की हत्या और उनकी ज़मीनें छीन ली जा रही है, उनके घरों पे बुलडोजर चलवाया जा रहा है। तब बहुजन महापंचायत बुलाने वाले लोग कहाँ थे? हम पूछना चाहते हैं कि यहीं बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास से 15 किलोमीटर दूर पे धनरुआ है, वहाँ की एक 7 साल की बच्ची जो तीसरी कक्षा की छात्रा है, उसके साथ बेरहमी से किया गया। लेकिन उस मामले में एनकाउंटर अब तक क्यों नहीं हुआ? उस मामले में कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुआ? उसके लिए महापंचायत क्यों नहीं बुलाया गया? वहीं आरा जिला में जहां पे महापंचायत बुलाने की बात कही जा रही है, उसी आरा में एक 13 साल की छात्रा जो 7वीं क्लास में पढ़ती है, उसके साथ 5 लोगों ने किया। अभी तक सारे आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उस मामले में कोई एनकाउंटर नहीं हुआ है। तो हम पूछना चाहते हैं कि उस बेटी के लिए महापंचायत बुलाया जाना चाहिए था कि नहीं बुलाया जाना चाहिए था? यही नालंदा में, राजगीर में जो पिंटू पासवान और श्रवण पासवान को करके मार दिया गया, उनकी जान छीन ली गई, उस मामले में महापंचायत आखिर क्यों नहीं बुलाया गया? हम पूछना चाहते हैं कि दुलारचंद यादव का जब गोली मार करके उनका जान ले लिया गया, उस समय महापंचायत बुलाने वाले लोग कहाँ मुंह छुपा करके बैठे थे? अगर इतने ही सम्राट चुनाव था, अरे चुनाव था तो बुलाना चाहिए था ना महापंचायत, चुनाव के बाद बुला लेते। अब तक दुलारचंद यादव के मामले पे किसने महापंचायत बुलाया? नहीं बुलाया। सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं बहुजनों का ही शोषण किए हैं, अत्याचार उनके ऊपर किए हैं। उदाहरण देख लीजिए, जब ये मुख्यमंत्री बने उसके पहले से हम शुरू करते हैं, जब ये उप मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री बने, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? धड़ाधड़ बुलडोजर चलवाया। किसके घरों पे? दुसादों के घर पे, चमारों के घर पे, मुसहरों के घर पे, डोमों के घर पे, जो तालाब किनारे, नदी किनारे, नाले किनारे, सड़क किनारे लोग रहते थे, नहर किनारे जो लोग रहते थे, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया। तो पूछिए कि वो जिनके घरों पे बुलडोजर चला वो माफिया थे, बाहुबली थे, कुख्यात अपराधी थे, क्रिमिनल थे, क्या थे कि उनके घरों पे बुलडोजर चलवाया? तो उस समय वो बहुजन याद नहीं आया, उस समय बहुजन महापंचायत याद नहीं आया। बिहार में ही नहीं पूरे देश में जब यूजीसी रेगुलेशंस आया, यूजीसी रेगुलेशंस को लागू करवाने के लिए सम्राट चौधरी ने कौन सा पहल कर दिया कि उनके समर्थन में बहुजन महापंचायत बुलाया जाना चाहिए? हम पूछना चाहते हैं, यही सम्राट चौधरी है ना? जब ये उप मुख्यमंत्री थे, इनके पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, और अब भी बिहार में SC ST कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण बरसों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। उन कर्मचारियों के लिए बहुजन महापंचायत नहीं बुलाया जाना चाहिए था? हम पूछना चाहते हैं कि बिहार में अब तक जितने दलितों, पिछड़ों के नरसंहार हुए, उस नरसंहार के दोषियों को अब तक सजा नहीं मिली है, बल्कि जब जहां भी सवर्णों का नरसंहार हुआ, सारे मामलों में दलित पिछड़े लोगों को, किसी को उम्र कैद, किसी
सजा हो गई तो अमीर दास आयोग जो नीतीश कुमार ने बनवाया था उसके रिपोर्ट के आधार पे, अमीर दास आयोग राबड़ी देवी, हाँ राबड़ी देवी जी की सरकार में जो अमीर दास आयोग बना था उसके रिपोर्ट के आधार पे जो दलितों पिछड़ों का नरसंहार हुआ, जो बहुजनों का नरसंहार हुआ, जिसमें सैकड़ों के संख्या में बहुजनों को मार दिया गया, उनकी जानें छीन ली गई, उसमें अबोध बालक से लेकर छोटे छोटे बच्चों को भी का काम किया गया, उनके गुनाहगारों को सजा दिलवाने के लिए सम्राट चौधरी ने कौन सा ऐसा बहुजनों के हित में फैसला ले लिया कि सम्राट चौधरी के फेवर में साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया बोला। तो जब सवर्णों का नरसंहार हुआ तो मैंने साक्ष्य मिल गया दलित पिछड़ों को कि इन लोगों ने मारा है। जब दलितों पिछड़ों का नरसंहार हुआ तो इसमें नहीं मिला। तो सम्राट चौधरी पहले दिन से, सबसे बड़ी बात है कि ये सम्राट चौधरी जो है ये बहुजन है ही नहीं, बहुजन आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। ये भाजपा और आरएसएस के सामने, मोहन भागवत के सामने घुटना टेकने का काम किए हैं। अरे जब मांझी जी अलग हो रहे थे नीतीश जी के साथ तो मांझी जी के साथ मजबूती से खड़ा हुए सम्राट चौधरी, आप कह रहे हैं दलित के साथ नहीं। देखिए, मांझी जी के साथ खड़ा हुए, ये उनका राजनीतिक लाभ के लिए खड़ा हुए, वो समाज के लाभ के लिए नहीं। मांझी जी की भी राजनीति जो है वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए है, उनके पारिवारिक लाभ के लिए। चुनाव लड़े, उनके पिताजी हार गए, उनका भाई हार गए। तो चुनाव हारने से क्या हो जाता है, लेकिन वो अपने ही लाभ के लिए किए ना। आप बताइए ना कि आम दलित समाज के लिए जीतन राम मांझी जी का क्या योगदान है। कुशवाहा समाज से आते हैं सम्राट चौधरी जी, इनका आम कुशवाहा समाज के लिए क्या योगदान है। बोले हैं नालंदा में कि कुशवाहा समाज के लड़के पर अगर एक खरोच भी आ गई, किसी कुशवाहा के बेटा को यदि किसी ने छू दिया, सम्राट चौधरी का कतरा कतरा खून आपके लिए। हमारे पास जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं लिस्ट है, 150 से ज्यादा बहुजनों का हत्या हुआ है बिहार में। बोलिए तो हम पूरा लिस्ट पढ़ देंगे, आपको भेज देंगे लिस्ट। 150 से ज़्यादा बहुजनों का हत्या हुआ, उस मामले में न्याय सुनिश्चित नहीं हो पाया। किसके सरकार में? सम्राट चौधरी जी के सरकार में। तो ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थन में बुलाए हुए महापंचायत का समर्थन कतई बहुजन समाज के लोग नहीं कर सकते हैं। और बिहार के बहुजनों का डीएनए इतना कमजोर नहीं है कि वो भाजपा और संघ, आरएसएस और मोहन भागवत के चरणों में घुटना टेकने का काम करे। अशोक महतो जा रहे, बहुजन नायक अशोक महतो। घुटना टेकने वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं मोहन भागवत के सामने। पहले मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी कि ये मोहन भागवत, जो इस देश में रजिस्टर्ड संस्था भी नहीं है आरएसएस, जो नफरत फैलाने का काम करती है, धर्म के नाम पे कराने का काम करती है, उस आरएसएस के प्रमुख को ये पटना एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए थे और उनको सम्मानित करने का काम किए थे। तो ये आरएसएस और मोहन भागवत के सामने घुटना टेकने वाले मुख्यमंत्री के समर्थन में बहुजन समाज कभी भी अभी सम्राट चौधरी का विरोध कर रहे हैं। ये जो पूरा कार्यकाल है उसमें मुख्यमंत्री बीजेपी से ही रहेंगे और आप चाह रहे हैं सम्राट चौधरी नहीं रहें। उधर अगड़ी जात के लोग कह रहे हैं कि विजय सिन्हा अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि विजय सिन्हा मुख्यमंत्री बन जाए? सम्राट चौधरी को कौन बोल रहा है कि इनको मुख्यमंत्री से भाजपा हटाने वाली है? ये सब फर्जी बकवास, कोरी बकवास बातें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि महापंचायत भी सम्राट चौधरी मोहन भागवत के कहने पे ही बुला के रखे हैं अपने लोगों के द्वारा कि बुला लो महापंचायत और अपनी ताकत को दिखाओ। बहुजन महापंचायत जो है कि पूरा का पूरा भाजपा और आरएसएस के द्वारा फंड किया हुआ है और इसमें जितने लोग शामिल हैं सारे के सारे सम्राट चौधरी के करीबी हैं। कोई उनसे लगा हुआ है, कोई सटा हुआ है, कोई उनसे डायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट फायदा लेता है। वही लोग इस महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। इसमें अशोक महतो जा रहे हैं। तो बहुजन का एक मुद्दा नहीं है। अशोक महतो जी अगर जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको किसी व्यक्ति ने दिग्भ्रमित करने का काम किया है, तभी वो जा रहे हैं। नहीं तो बहुजनों का एक भी मुद्दा जिस महापंचायत में नहीं हो और वहाँ पे अशोक महतो जैसा आदमी जिसको बहुजन समाज का नायक कहा जाता है, उनका जाना कहीं से कहीं मुझे पच तो नहीं रहा है। जा रहे हैं वो, बिल्कुल अगर जा रहे हैं तो वो सरासर गलत करने जा रहे हैं। इनको अशोक महतो जी के इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अशोक महतो जी से हम कहना चाहेंगे कि आप बहुजन समाज के बारे में सोचते हैं, अच्छा उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम किए हैं, तो आपको एक बार इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि यूजीसी रेगुलेशंस जो नहीं लागू पड़े। स्टालिन जैसा मर्द मुख्यमंत्री होना चाहिए ना बहुजन समाज का, जो अपने राज में जब तक वो सत्ता में रहा वो आदमी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू नहीं किया अपने राज में। तो अगर सम्राट चौधरी में हिम्मत है तो यूजीसी रेगुलेशन लागू करा के दिखाए। ईडब्ल्यूएस तो यहाँ की बात नहीं, वो तो केंद्र की बात है। केंद्र क्या बात कर रहे हैं? सम्राट चौधरी वाला केंद्र में जब तक नहीं होगा बिहार में लागू नहीं हो सकता। तो बिहार में नहीं लागू हो सकता है तो हम कहना चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस यहाँ से हटा के दिखाएं। स्टालिन ने तो हटा दिया था अपने यहाँ, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो है हिम्मत तो दिखाए। अशोक महतो जी, आप सम्राट चौधरी जी के जातीय प्रेम में मत आइए। आपको अगर सच मायने में बहुजन समाज के मुद्दों को लेकर के अगर आप गंभीर हैं, प्रखर हैं
और उसको लेके चिंतित हैं। हम तो कहेंगे अशोक महतो जी को, आप बड़े भाई के तौर पे हैं, आप बिहार की राजधानी पटना में बहुजन महापंचायत बुलाइए, नहीं तो हम लोग बुलाते हैं और सब भाई मिल करके पूरे बिहार के बहुजनों के मुद्दों पे, चाहे यूजीसी रेगुलेशन का मुद्दा हो, चाहे अब तक बहुजनों के जितने नरसंहार हुए हैं उसका मुद्दा हो। आप बुलाएंगे बहुजन महापंचायत? बिल्कुल बुलाएंगे। अभी जल्द हम सब लोग बिहार की राजधानी पटना में बहुजन महापंचायत बुलाने के लिए पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। भीम आर्मी में? भीम आर्मी, बिल्कुल। और हम सब महतो को बुलाएंगे? बिल्कुल बुलाएंगे। वो बहुजन समाज का अगर इस बहुजन महापंचायत में शामिल नहीं होते हैं और जिसने जो सम्राट चौधरी जो बिहार के बहुजनों के घरों पे बुलडोजर चलाए, लगातार एनकाउंटर कराए, इनका समर्थन में वो खड़े नहीं होते हैं, तो जरूर हम लोग उनको भी बहुजन महापंचायत में आमंत्रित करने का काम करेंगे। और राजधानी पटना में महापंचायत बुलाया जाएगा। रावण आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? बहुजन महापंचायत जब बुलाया जाएगा तो भीम आर्मी की तरफ से चंद्रशेखर आजाद आएंगे, विनय रतन सिंह, सब लोग आएंगे और तमाम बहुजन नेताओं को बुलाया जाएगा वहाँ पे। वहाँ पे बहुजनों की असली बात होगी। यहाँ भाजपा और आरएसएस के मोहन भागवत के पीछे खड़े होकर के और आप बहुजनों के वोट को भाजपा में ट्रांसफर कराने का जो साजिश किया जा रहा है ना, कि यादव को माइनस कर दो 14%। यादव खुद चल गया है बहुजन को छोड़ के, पांडव। ऐसा कहीं अरे गजब कहले हैं कोई बात नहीं। सोशल मीडिया पे 2-4 जो भाजपा का आईटी सेल का जो लोग है, जैसे भाजपा में यादव समाज के नेता नहीं हैं, उन्हीं के जो गुर्गे हैं वही लोग ये बातें कह रहे हैं कि यादव और ये सब मिलके भाजपा में चले जाएंगे। अरे 14% यादव जिस दिन भाजपा में चला जाएगा उस दिन सम्राट चौधरी और इन लोगों की भाजपा में कोई हैसियत रहेगी महाराज? भाजपा में नहीं, सवर्ण यादव एकता नहीं, ये सब पेड आईटी सेल के और ये जो भाजपा में जो यादव समाज के नेता हैं उन लोगों के जो चेले चपाटे हैं वही लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की बात कर रहे हैं, यादव सवर्ण एकता की बात। यानी सोशल मीडिया में जो चल रहा है सवर्ण और यादव एकता, वो लोग कह रहे हैं कि हम दलितों के चलते सवर्णों से लड़ लिए। अरे देखिए, वो सब कोई रामकृपाल यादव जी का चेला होगा, कोई नित्यानंद राय जी का चेला होगा, कोई नंद किशोर यादव जी का चेला होगा, कोई भूपेंद्र यादव का चेला होगा और तमाम जो भाजपा के यादव नेता हैं, कुछ जदयू के भी लोग हैं, तो इन लोगों के जो चेले चपाटे हैं वही लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन बिहार का असली बहुजन जो यादव समाज का होगा वो कभी भी इस तरह की बात नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि एक नदी पे एक किनारे पे जा करके बाघ और बकरी पानी नहीं पी सकते हैं। अरे तेजस्वी यादव बोले थे कि यादव बहुजनों का इंजन है और बहुजन का इंजन में चल गया इधर से सवर्ण के पास। नहीं जाएगा, यादव समाज के लोग नहीं जाएंगे। उस समाज में पढ़े लिखे बोल रहे नहीं, हम लोग जा रहे हैं। अरे हम बोले ना कि वहीं जो भाजपा के नेताओं का इंजन निकल गए। नहीं, इंजन नहीं निकलेगा। बहुजन महापंचायत राजधानी पटना में बुलाया जाएगा और उस महापंचायत में आप देखिएगा कि यादव समाज के भी प्रतिनिधि रहेंगे, कुशवाहा समाज के भी प्रतिनिधि रहेंगे, दलित समाज के भी प्रतिनिधि रहेंगे और अति पिछड़ा के जितने भी जातियां हैं, हर जाति वर्ग के लोगों के जो प्रमुख लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक, पिछड़ा को कौन नहीं पूछता है। नहीं, इस बार का जो बहुजन महापंचायत हम लोग पटना में बुलाएंगे उसमें अति पिछड़ा, दलित, पिछड़ा, BC1 BC2 सबको हम लोग लेकर के, सहनी मल्ला, सब A to Z जितनी मुकेश सहनी जी भी बड़े भाई हैं, उनको भी हम लोग बुलाने का काम करेंगे। लेकिन ये जो चिराग पासवान NDA की तरफ है, जो भाजपा और RSS के सामने उन्होंने भी घुटना टेकने का काम किया। हनुमान जी को तो हम लोग कैसे बुला सकते हैं? राजगीर नहीं गए चिराग भाई? अरे वो कहीं नहीं जाते हैं भाई। जब चुनाव नहीं था, जब उनकी पार्टी कमजोर थी, जब वो केंद्रीय मंत्री नहीं थे, उसके पहले दलितों के वोट को ठगने के लिए वो बिहार में घूमते थे घटनाओं पे। लेकिन एक घटना बता दीजिए जहाँ पे चिराग पासवान जी को जाने से न्याय मिल गया हो, एक घटना। हम बहुत पहले बोले थे। हाँ, हम पहले भी बोले थे, अब भी कह रहे हैं कि एक घटना जहाँ चिराग पासवान जी के जाने की वजह से वहाँ गिरफ्तारी हो गई, चार्जशीट सबमिट हो गया, सजा हो गया, उनको मुआवजा मिल गया, कहीं कुछ नहीं होता। अब जाके फोटो खिंचवाए हैं, ठीक है। मेरे पास सैकड़ों उदाहरण है, बोलिए तो मैं उन पीड़ित परिवारों का नंबर दूंगा जिसको भीम आर्मी ने, हम सब ने मदद करने का काम किया है और हमारी वजह से वहाँ पे गिरफ्तारी हुई, पुलिस प्रशासन पे, सरकार पे दबाव बना है। यानी भीम आर्मी भी बहुजन महापंचायत बुला रही है और उसका समय तारीख अभी तय नहीं हुआ। लेकिन आरा शाहपुर में जो बहुजनों का महापंचायत हो रहा है उसका ये विरोध करें कि सम्राट चौधरी के समर्थन में चूंकि ये महापंचायत बुलाया गया है, इसलिए हम लोग इसके समर्थन में नहीं हैं और भीम आर्मी कार्यकर्ता इसमें नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे। सभी मेरे बिहार के बहुजन समाज के लोगों को, खास करके भीम आर्मी के और खास करके दलित समाज के लोगों से आग्रह है
कि ये भाजपा और आरएसएस द्वारा फंडेड महापंचायत है, इस महापंचायत से आप दूर रहें। तो भीम आर्मी ने खारिज कर दिया है बहुजन महापंचायत को। आपको क्या लगता है कि बहुजन महापंचायत में बहुजनों को जाना चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।